आज की इस एक्सप्लेनर में हाल ही की देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों को एक जगह लाया गया है। खबरों का एक बहुत बड़ा समुंदर है, लेकिन इस विश्लेषण में हर एक विषय को बिल्कुल स्पष्ट और स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझा जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ज्ञान से भरे इस मजेदार सफर की शुरुआत करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला, वैश्विक रक्षा और गठबंधन। दूसरा, अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के नए अपडेट्स। तीसरा, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में हासिल किए गए नए मुकाम। और आखिर में खेल जगत के ऐतिहासिक पल और उन लोगों की कहानियां जिन्होंने नए रास्ते खोले हैं। तो चलिए सीधे पहले टॉपिक पर आते हैं, जहां ग्लोबल डिफेंस और रणनीतिक बदलावों की बात होगी। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट आ चुकी है और 2025 में दुनिया के टॉप मिलिट्री स्पेंडर्स की तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। अमेरिका $954 बिलियन के खर्च के साथ सबसे आगे है। उसके बाद चीन, रूस और जर्मनी आते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी और ध्यान देने वाली बात यह है कि $92.1 बिलियन के डिफेंस खर्च के साथ भारत अब ग्लोबल लेवल पर 5वें नंबर पर मजबूती से खड़ा है। अब सवाल आता है कि अचानक इतनी तेजी आई कहाँ से? इसका सीधा जवाब है 8.9% का ये जबरदस्त उछाल। पिछले साल के मुकाबले डिफेंस बजट में ये ग्रोथ कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर इसे बड़े इकोनॉमिक लेवल पर देखा जाए तो ये अब टोटल जीडीपी का करीब 2.4 से 2.5% हिस्सा बन चुका है। ये साफ दिखाता है कि नेशनल सिक्योरिटी अब कितनी बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है। डिफेंस से आगे बढ़कर अब एनर्जी सेक्टर के एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट को देखते हैं। एक तरफ ओपेक और ओपेक प्लस हैं, जिनका मेन काम दुनिया भर में तेल के प्रोडक्शन और कीमतों को कंट्रोल करना है। पर दूसरी तरफ यूएई है, जिसने एक मील से इन दोनों गठबंधनों से बाहर निकलने का बड़ा फैसला कर लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएई अब स्वतंत्र रूप से हर दिन 2.9 मिलियन बैरल कच्चा तेल प्रोड्यूस करना चाहता है। एक संस्थापक सदस्य का इस तरह से बाहर आना ग्लोबल ऑयल इकोनॉमिक्स का पूरा गेम पलट सकता है। ग्लोबल पॉलिटिक्स को यहीं छोड़ते हैं और अब फोकस करते हैं देश के अंदर अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के शानदार विकास पर। हाल ही में हरदोई में उद्घाटन किया गया 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी छलांग है। ये 6 लेन वाला बड़ा कॉरिडोर मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों को जोड़ता है और इस 36,230 करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सफर का वक्त 12 घंटे से सीधा आधा यानी सिर्फ 6 घंटे रह जाएगा। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने वाला एक बहुत बड़ा इंजन है। इस एक्सप्रेसवे की एक और बात सच में हैरान करने वाली है। शाहजहांपुर के पास इसमें खास तौर पर 3.5 किलोमीटर लंबी एक इमरजेंसी एयरस्ट्रिप बनाई गई है। इसका मतलब है कि किसी नेशनल इमरजेंसी के समय सीधे इस एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के फाइटर जेट्स लैंड कर सकते हैं। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफेंस के साथ कैसे जोड़ा जाता है, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सड़कों से हटकर अब थोड़ा जमीनी प्रशासन पर आते हैं। पंचायत राज इंडेक्स 2.0 की ये नई लिस्ट सच में चौंका देने वाली है। ऐसे इंडेक्स में आमतौर पर केरल टॉप पर रहता है, पर इस बार वो दूसरे नंबर पर है। तो टॉप किसने किया? त्रिपुरा ने। अपनी बेहतरीन प्रशासनिक क्षमताओं के दम पर त्रिपुरा पहले नंबर पर है और ओडिशा तीसरे पर। ये इस बात का सबूत है कि सुशासन यानी गुड गवर्नेंस सिर्फ बड़े या अमीर राज्यों तक ही सीमित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस के बाद अब बारी आती है तीसरे हिस्से की। आइए देखते हैं कि विज्ञान और शिक्षा की दुनिया में क्या नए मील के पत्थर हासिल हुए हैं। स्पेस की दुनिया का एक बड़ा और पुराना सवाल, हमारे सोलर सिस्टम का असली मून किंग कौन है? नई खोजों ने इसका पक्का जवाब दे दिया है। 11 नए चंद्रमाओं की खोज के बाद सैटर्न यानी शनि ग्रह के पास अब कुल 285 चंद्रमा हो गए हैं। इसने जुपिटर को काफी पीछे छोड़ दिया है, जिसके पास अभी 101 चंद्रमा है। ब्रह्मांड वाकई में रहस्यों से भरा हुआ है और आए दिन कुछ नया सामने आता रहता है। स्पेस से वापस जमीन पर आते हैं और टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 पर नजर डालते हैं। यहाँ चीन का दबदबा बिल्कुल साफ है। सिंघुआ और पीकिंग यूनिवर्सिटी टॉप पर हैं। पर भारत की क्या स्थिति है? टॉप 100 में सिर्फ एक एंट्री IISc बेंगलोर, जो 43वें रैंक पर है। उसके बाद 141वें रैंक पर IIT इंदौर आता है। ये आंकड़े इस ओर इशारा करते हैं कि शिक्षा के स्तर को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए अभी और कितने प्रयासों की जरूरत है।
और इसके ठीक विपरीत ये देखना बहुत शानदार है कि जब इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाता है तो क्या नतीजे मिलते हैं। प्राइवेट स्पेस सेक्टर का एक जबरदस्त उदाहरण है स्काईरूट एरोस्पेस का विक्रम-1 रॉकेट। ये छोटे सैटेलाइट्स के लिए भारत का पहला प्राइवेटली डेवलप किया गया ऑर्बिटल रॉकेट है। डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया ये रॉकेट दिखाता है कि प्राइवेट कंपनियां अब स्पेस तकनीक में कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ये वाकई एक बड़ा गेम चेंजर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे इंस्पायरिंग सेक्शन की तरफ, खेल जगत के अहम मुकाम और उन शानदार लोगों की कहानियां जिन्होंने इतिहास रच दिया है। सबसे पहले नागरिक अधिकारों में हुए एक बहुत बड़े संवैधानिक बदलाव की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार की एक बेहद शक्तिशाली तरीके से नई व्याख्या की है। अब से सुरक्षित सड़क यात्रा भी इस फंडामेंटल राइट का एक अभिन्न अंग है। इसका सीधा सा मतलब है कि सड़कों पर सुरक्षा अब सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक मौलिक संवैधानिक अधिकार बन चुका है। अब बात खेल के मैदान से आए कुछ शानदार खबरों की। क्रिकेट की दुनिया में विराट कोहली आईपीएल हिस्ट्री में 9000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जो बल्लेबाजी में उनकी गजब की कंसिस्टेंसी को दिखाता है। और दूसरी तरफ बैडमिंटन कोर्ट के बाहर भी एक बड़ी जीत हासिल हुई है। पीवी सिंधु को 2026 से 2029 तक के लिए बीडब्ल्यूएफ एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। ग्लोबल स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में भारत की आवाज और भी बुलंद हो रही है। समाज की रूढ़ियों को तोड़ने वाली ये अगली कहानी सच में दिल जीत लेने वाली है। तमिलनाडु की रतिका श्री ने भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने सलेम और कोयम्बटूर सर्किट में 300 से ज्यादा मैचों में अंपायरिंग की है। उनकी ये उपलब्धि सिर्फ खेल के लिए नहीं बल्कि एक समावेशी और इंक्लूसिव समाज बनाने की दिशा में एक बहुत खूबसूरत कदम है। तो इस एक्सप्लेनेर में आज डिफेंस से लेकर इकोनॉमी, स्पेस और समाज के कई अहम पहलुओं को कवर किया गया। अंत में विचार करने के लिए एक बेहद अहम सवाल। एक तरफ ग्लोबल डिफेंस बजट आसमान छू रहे हैं और देश भर में नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, लेकिन आने वाले कल को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए क्या शैक्षिक लक्ष्यों को भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है? ये एक ऐसा संतुलन है जिस पर गंभीरता से सोचना बहुत जरूरी है। आज के इस एक्सप्लेनेर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।